बेल्जियम की यूएफओ लहर बेल्जियम में मसल्लस यूएफओज के देखने का एक सिलसिला था जो 29 नवंबर 1989 से अप्रैल 1990 तक जारी रहा। देखने का आगाज नवंबर 1989 में हुआ। वाक़यात के कई हफ्तों बाद रिपोर्टें दर्ज की गईं। बहुत सी रिपोर्टें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एक बड़ी चीज से मुताल्लिक है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि क्राफ्ट एक फ्लैट, मसल्लस शक्ल का था जिसके नीचे रोशनियां थीं। बेल्जियम की यूएफओ लहर 31 मार्च 1990 की रात के वाक़यात के साथ उरूज पर थी। इस रात राडार पर एक नामालूम शय का सुराग लगाया गया और बेल्जियम की फ़िज़ाइया के 2 F-16 तैयारों को तहक़ीक़ात के लिए भेजा गया और न ही पायलट ने इस चीज़ को देखकर इत्तला दी। तारीख़ पर अवाम से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, लेकिन अगले 2 हफ्तों के दौरान 143 लोगों की रिपोर्ट्स मौसूल हुईं जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है। ये सब वाक़या के बाद आने वाले महीनों में बहुत से दूसरे लोगों ने भी इन वाक़यात को देखने का दावा किया। इस वाक़ये के बाद बेल्जियम की फ़िज़ाइया ने इस रात के वाक़यात की तफसील के साथ एक रिपोर्ट जारी की। 30 मार्च को तकरीबन 30 बजे में कंट्रोल रिपोर्टिंग सेंटर (CRC) के निगरान को इत्तलात मौसूल हुई कि 3 गैर मामूली रोशनियां की तरफ बढ़ते हुए देखी गई हैं जो ब्रसल्स के जनूब मशरिक में वाक़े है। CRC ने जानदारमरी से देखने की तस्दीक के लिए गश्त भेजने की दरख्वास्त की। तकरीबन 10 मिनट बाद में आने वाली कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि रोशनियों का दूसरा सेट देखा गया जो पहले मसल्लस की तरफ बढ़ रहा था। पर ट्रैफिक सेंटर कंट्रोल ने अपने रेडार पर सिर्फ एक चीज़ को ट्रैक किया और एयर-बेस से 2 F-16 लड़ाका तैयारों को घेरने का हुक्म दिया गया। इस सारे अरसे के दौरान वाक़या के बाद की रिपोर्टों में कुछ लोग दावा करते हैं कि यह वाक़या ज़मीन से दिखाई दे रहा था और पूरी तश्कील को आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए अपनी मुतल्लिका पोजीशनों को बरकरार रखने के तौर पर बयान किया। अगले घंटे के दौरान 2 लड़ाका F-16 तैयारों ने अहदाफ के 9 अलग अलग मुदाखलत की कोशिश की। 3 मौक़े पर वो चंद सेकंड के लिए रेडार लॉक हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में ये एक दूसरे पर रेडार लॉक के तौर पर दिखाए गए। पायलटों ने कभी भी दावा करदा किसी भी नज़ारे को देखने की इत्तला नहीं दी, दावा की गई चालों में से कोई भी नहीं देखा और कभी भी दीगर F-16 के अलावा किसी भी चीज़ पर ताला नहीं लगाया। दूसरे राब्ते ब्रैक सिकेट्रंग नामी एक मरूफ माहौलियाती मुदाखलत के नतीजे में पाए गए। 0:30 के बाद रेडार का राब्ता बहुत ज़्यादा छुटपिट हो गया और हतमी तस्दीक शदा लाक 0:40 पर हुआ। मज़ीद कई गैर मुसद्दक़ा राब्तों के बाद F-16S बिलाखिर 1 बजे के फ़ौरन बाद अड्डे पर वापस आ गए। जानदारमरी के मेंबरान जिन्हें असल रिपोर्ट की तस्दीक के लिए भेजा गया था बयान करते हैं कि 4 लाइट्स अब एक मुरब्बा शक्ल में तरतीब दी जा रही हैं, सभी छोटी छोटी हरकतें कर रही हैं इससे पहले कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी खो दें और तकरीबन 1:30 बजे 4 अलग अलग समतों में गायब हो जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि कम इंजन की आवाज़ सुनी गई और ऐसा लगता है कि एक छड़ी निकल रही है जिसके एक सिरे पर टरबाइन है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया कि ये शय हेलीकॉप्टर थे। पायलटों का अशिया के साथ वक्फे से राब्ता भी हुआ, लेकिन वो नमूदार हुए और गायब हो गए और ज़ेर ज़मीन जाने समेत बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे चले गए। पायलटों ने कभी कुछ नहीं देखा। ने इत्तला दी कि उन्होंने 9 बार अहदाफ पर रेडार लॉक हासिल किया, लेकिन बेल्जियम की फ़ौज ने सिर्फ 3 ऐसे ताले बताए और डेटा का तज्ज़िया करने पर तीनों रेडार ताले एक दूसरे पर थे। दूसरे राब्ते ब्रैक सिकेट्रंग नामी एक मरूफ माहौलियाती मुदाखलत के नतीजे में पाए गए।